classes with Mirza sir. आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं उसका नाम है कोलोकेशंस फॉर एवरीडे इंग्लिश। जी हां, इंग्लिश में यूज किए जाने वाले कोलोकेशंस की आज हम बात करने जा रहे हैं। कोलोकेशंस क्या होते हैं, कोलोकेशंस को कैसे यूज करते हैं, इनका यूसेज कैसे होता है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानेंगे। मेरा नाम है मिर्जा दिलशाद बेग और आप देख रहे हैं इंग्लिश क्लासेस विद मिर्जा सर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये बात करने जा रहे हैं कि ये कोलोकेशंस की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें कभी स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता और इसकी जरूरत हमें जब स्पोकन इंग्लिश में हम यूज करते हैं तभी पड़ती है। तो साथियों, इस लेक्चर को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर, कोलोकेशंस फॉर एवरीडे इंग्लिश। आज मैंने 4 वर्ड लिए हैं, मेक, डू, हैव और गेट। इंग्लिश में ये 4 वर्ब सबसे ज्यादा कोलोकेशंस में यूज की जाने वाली वर्ब्स हैं। इनके साथ हम जो जोड़े बनाते हैं उन्हीं को ही कोलोकेशंस कहते हैं। कोलोकेशंस इंग्लिश में किसी भी 2 शब्दों के जोड़ों से मिलकर बनते हैं और इनके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल ये होता है कि कुछ कॉम्बिनेशन कोलोकेशन में फिक्स्ड होते हैं जिनको बदला नहीं जा सकता, वहीं दूसरी तरफ कुछ कोलोकेशंस ऐसे होते हैं जिनको रिप्लेस किया जा सकता है या बदला जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो जैसे टेक अ फोटो, तो टेक अ फोटो, फोटो के साथ यूज किया जाने वाला वर्ड टेक एक फिक्स्ड कोलोकेशन है जिसको हम किसी भी सूरत में रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। कीप टू द रूल्स या बोलूं स्टिक टू द रूल्स, तो यहां पर कीप और स्टिक 2 ऐसे वर्ड हैं जिनको हम रूल्स के साथ में रिप्लेस करके लगा सकते हैं और हमारा कोलोकेशंस बन जाता है। तो इसके साथ हमें यह ध्यान रखना है कि किस वर्ड को मिलाकर बोलना है और किस वर्ड नहीं लगाना है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि जब हम बोलते हैं कि मैंने परीक्षा दी, आई गेव एग्जाम, अगर ऐसे बोलते हैं तो यह गलत हो जाता है। शिक्षक ने परीक्षा ली, ही टुक एग्जाम, तो यह भी गलत हो जाता है। हिंदी में बोलने और इंग्लिश में समझने में बहुत फर्क हो जाता है, इसलिए इन सेंटेंसेस को बनाते वक्त हमें बहुत ही समझदारी से कोलोकेशंस का यूज करना चाहिए। तो इन सेंटेंसेस को ऐसे बनाया जा सकता है, द टीचर गेव द एग्जाम एंड द स्टूडेंट टुक द एग्जाम। जी हां, ऐसे कई और भी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम ये देख सकते हैं कि कोलोकेशंस का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ कोलोकेशंस हमारे सामने लिखी हैं, उनका क्या मीनिंग होता है, उनको कैसे यूज कर सकते हैं। पहला कोलोकेशन में हम यूज करेंगे वर्ब मेक की, और मेक के साथ बनने वाले ये 10 वर्ड कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। जैसे पहला है मेक एन अरेंजमेंट, इसका मतलब होता है व्यवस्था करना। और अगर हम मेक की जगह पर अगर हम डू का यूज करें और कहें डू अरेंजमेंट्स, तो यह गलत हो जाएगा। यह गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि कोलोकेशंस वो वर्ड होते हैं जिनका अपना प्रॉपर एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होता है। हम उस कॉम्बिनेशन से हटकर नहीं जा सकते हैं, हमें उस कॉम्बिनेशन के रूल को ही फॉलो करना होता है। तो मेक एन अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था करना। तो इसको अगर हम यूज करें तो ऐसे कर सकते हैं कि गो एंड मेक सम अरेंजमेंट्स फॉर द ब्राइड, जाओ और दुल्हन के लिए कुछ व्यवस्था कर दो। नंबर 2 इज टू मेक अ चेंज। मेक अ चेंज का मतलब होता है बदलाव लाना। गो एंड मेक अ चेंज इन सोसाइटी, जाइए और समाज में कुछ सुधार कीजिए। थर्ड इज मेक अ डिसीजन। टू मेक अ डिसीजन का मतलब होता है किसी निर्णय पर पहुंचना, किसी फैसले पर पहुंचना। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, गो एंड मेक अ डिसीजन ऑफ योर लाइफ। टू मेक एन अटेम्प्ट, प्रयास करना, कोशिश करना। No matter how long you fail in your life, keep making attempts till the last. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी जिंदगी में कितनी बार नाकाम हुए हैं, लेकिन आपको कोशिश करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है टू मेक एन एक्सक्यूज। इसका मतलब होता है झूठे बहाने बनाना। इट्स नॉट गुड टू मेक एन एक्सक्यूज ईच एंड एवरी टाइम फॉर अ स्टूडेंट। विद्यार्थियों को हर समय झूठे बहाने नहीं बनाते रहना चाहिए। टू मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज का मतलब होता है शोर मचाना। द गर्ल्स वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास व्हाइल द टीचर वॉज आउट। जब शिक्षक क्लास में नहीं था तब लड़कियां शोर मचा रही थीं। टू मेक एन इंप्रेशन, रौब डालना, अपनी छाप छोड़ना। तो टू मेक एन इंप्रेशन, इट विल मेक अ गुड इंप्रेशन इफ यू गो देयर इन ब्लैक ड्रेस। इट विल मेक अ गुड इंप्रेशन, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अच्छी छाप छूटेगी अगर आप काला वाला ड्रेस पहन के जाएं।
टू मेक अ मिस्टेक का मतलब होता है गलती करना। चिल्ड्रन ऑफन मेक मिस्टेक्स, बच्चों से अक्सर गलतियां हो जाती हैं। टू मेक अ प्रॉमिस, वादा करना। ही विल मेक अ प्रॉमिस टू हिज सिस्टर टू गो टू सिनेमा, वो अपनी बहन से सिनेमा जाने के लिए वादा करेगा। टू मेक अ प्लान, योजना बनाना। आई एम नॉट मेकिंग एनी प्लान टू गो टू हिल स्टेशन, मैं हिल स्टेशन जाने के लिए कोई योजना नहीं बना रहा हूं। आइए देखते हैं डू से ये कोलोकेशंस कैसे बनते हैं। डू अ ड्राइंग, डू अ ड्राइंग का मतलब होता है कि ड्राइंग करना। डू अ पेंटिंग, पेंटिंग करना। डू अ स्केच, स्केच करना। इन तीनों ही वर्ड्स के साथ में डू का यूज किया जाता है, चाहे आप ड्राइंग करें, पेंटिंग करें या फिर स्केच बनाएं। डू अ डांस, नाचना। वहां पर आपको मेक अ डांस अगर करेंगे तो यह गलत हो जाता है। इसी तरीके से डू योर ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभाइए। जेंटलमैन प्लीज डू योर ड्यूटी, डोंट इंटरफेयर इन माई वर्क, मेरे काम में दखल अंदाजी ना करिए, अपना कर्तव्य निभाइए। आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट, टू डू द बेस्ट। आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट, मैं अपने स्तर पर सबसे अच्छा काम कर रहा हूं। प्लीज डू मी अ फेवर, कृपया मेरी मदद कीजिए। डू मी अ फेवर मतलब मेरी सहायता कीजिए। नेक्स्ट है डू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कीजिए। डू एक्सरसाइज, मेक एक्सरसाइज इज एन इनकरेक्ट यूसेज। अगला देखिएगा डू योगा, इसका मतलब भी होता है योगा कीजिए। एक्सरसाइज हो, योगा हो, इन दोनों के साथ में ही डू का यूज होता है और किसी वर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं। डू योर बिजनेस, डू योर बिजनेस मतलब अपना काम करिए। तीसरा वर्ब है हैव। हैव के साथ में भी हम इन कोलोकेशंस को जब यूज करते हैं तो देखिए कैसे कैसे फ्रेजेस बनते हैं। हैव फन, हैव फन का मतलब टू एंजॉय वन सेल्फ, मौज मस्ती करना। हैव बाथ, हैव बाथ का मतलब होता है नहाना। हैव शावर, हैव शावर का मतलब होता है कि शावर में नहाना। टू हैव ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट का मतलब होता है, टू हैव ब्रेकफास्ट का मतलब होता है अपना नाश्ता करना। टू हैव डिनर, टू हैव लंच, अपना दोपहर का खाना, रात का खाना खाना। टू हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, टू हैव अ ड्रीम। टू हैव अ ड्रीम मीन्स सपने देखना, अपनी जिंदगी के ख्वाब बुनना। टू हैव अ लुक, टू हैव अ लुक का मतलब एक नजर देखना। टू हैव अ लुक, टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, बातचीत करना। टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई से बातचीत कीजिए। आर्गुमेंट, टू हैव एन आर्गुमेंट, टू हैव एन आर्गुमेंट का मतलब किसी के साथ बहस करना। टू हैव अ गुड टाइम, टू हैव अ गुड टाइम बोलते हैं कि यू हैव अ गुड टाइम, अपना अच्छा समय, अपना प्लीजेंट टाइम किसी के साथ बिताइए। नाउ द नेक्स्ट इज गेट। इस गेट के साथ में भी हम जब इन कोलोकेशंस को मिलाते हैं तो देखिए किस तरीके से ये बनते हैं। टू गेट मैरिड, टू गेट मैरिड मीन्स होता है किसी के साथ विवाह में बनना। ही इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। गेट ड्रेस्ड, गेट ड्रेस्ड का मतलब होता है टू पुट ऑन क्लॉथ्स, कपड़े पहनना। गेट जोक, मजाक को समझना, जोक को अंडरस्टैंड करना। गेट सक्सेस, कामयाबी पाना। इफ यू वॉन्ट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ डू समथिंग बिग, अगर जिंदगी में कोई बड़ी कामयाबी चाहते हो तो कुछ बड़ा करो। टू गेट सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि पाना। यू कांट गेट सेटिस्फैक्शन एंटिल यू गो टू योर हायर पोस्ट, जब तक ऊंचे पद पर नहीं जाओगे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। टू गेट प्रेग्नेंट, गर्भवती होना। द गर्ल इज 3 months प्रेग्नेंट। हेडेक, टू गेट हेडेक, टू गेट हेडेक सर में दर्द होना। इफ यू आर गेटिंग हेडेक यू कैन हैव अ टैबलेट, अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो आप एक टैबलेट ले सकते हैं। ही गॉट अ सीवियर हार्ट अटैक इन मिडनाइट, उसको रात में बहुत तेज दिल का दौरा पड़ा। टू गेट लाइसेंस, यू हैव नॉट गॉट अ लाइसेंस टू ट्रीट मी लाइक दिस, तुम्हें मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं मिला हुआ है। टू गेट स्केयर्ड, पूरी तरह डर जाना। डोंट गेट स्केयर्ड टू मी, आई एम योर फ्रेंड, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तो देखिए साथियों, आज आपने पढ़े कि किस तरीके से हमने ये 40 इंग्लिश कोलोकेशंस वर्ड को हमने अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में शामिल करने के लिए यहां पर आज लिया, और इन 40 कॉन्वर्सेशनल कोलोकेशंस को याद रखने के लिए इनकी प्रैक्टिस करना और इनको बोलना भी उतना ही जरूरी है, ताकि ये हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशन में एक हिस्सा बन जाएं। और आज की वीडियो में साथियों इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम हाजिर होंगे एक नए लेसन के साथ में। हमारी वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक, कमेंट और शेयर नहीं किया है तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
थैंक यू सो मच, गुड बाय।